So we have just seen that for cutting piece of DNA from a plasmid, what do you need? You need molecular scissors. तो हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ मैं. So for cutting a piece of DNA from plasmid, we need restriction endonucleases, जिसको हम molecular scissors भी बोलते हैं. अब ये जो piece of DNA, देखो हमारे, अब ना कंफ्यूज मत होना, दो प्लास्मिड हैं. मैं यहाँ तुमको ड्रॉ करके बता देती हूँ. आई हैव टू प्लास्मिड. एक ये प्लास्मिड था मेरे पास और एक ये प्लास्मिड था. ठीक है, ये प्लास्मिड के पास कौन सी वाली जीन थी? ये प्लास्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी. समझो ये थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. उसको मैं एक और कलर दे देती हूँ. कौन सा कलर दिखेगा यहाँ पे? ये वाला दिखेगा. तो ये जो थी ना, दिस वाज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिसको मैंने यहाँ से कट कर लिया. अब कट करके इसको ज्वाइन कहाँ करूंगी? आई विल लिंक इट टू अनदर प्लास्मिड विच कैन एक्ट एज अ वेक्टर. तो ये जो मैंने यहाँ से कट किया था ना, इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया. ठीक है, कहाँ ज्वाइन कर दिया? यहाँ. इनफैक्ट थोड़ा सा अगर मुझे और मेथोडोलॉजिकल होना है तो मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या करना है. मैंने एक मॉलिक्यूलर सीजर लिया. वो मॉलिक्यूलर सीजर से मैंने ये वाला सेगमेंट यहाँ से कट कर लिया. अब मैं क्या करूंगी? अब मैं यहाँ पे एक कट लगाऊंगी और ये वाला मेरा जो जीन है ये इसको लिंक कर दूंगी. सो व्हाट डू आई इसेंशियली डू नाउ? दिस इज व्हाट आई डू. So I have taken this piece of DNA and now I have connected it or linked it to my plasmid. तो अब ये जो ग्रीन कलर का डीएनए मैंने यहाँ से लिया था, मैंने इस प्लास्मिड में, अरे सॉरी, मैंने इस प्लास्मिड में डाल दिया. मैं एक काम करती हूँ. सो व्हाट आई हैड वाज, आई हैड अ पीस ऑफ डीएनए. वो मैंने कहाँ डाल दिया? वो मैंने दूसरे एक प्लास्मिड में डाल दिया, ये वाले प्लास्मिड में. ठीक है, अब देखो ये वाला प्लास्मिड कौन सा है? दिस इज द डोनर प्लास्मिड, जिसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था. और ये वाला प्लास्मिड कौन सा है? आई होप द मीटिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड. ओके, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू एंश्योर इट. Yes, ma'am. यस, ओके. तो ये वाला प्लास्मिड कौन सा था? ये वाला प्लास्मिड मेरा वेक्टर है, जिसके अंदर मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया है. तो अब इसको मैं बोलूंगी, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन भी है और ये एज अ वेक्टर भी काम कर सकता है, तो ये है मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया which is going to use as a vector. Now understand what is a vector. वेक्टर वो है जो आप एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो. मैं अगर खाली डीएनए डालने की कोशिश करती, खाली ये डीएनए लेटस से ई कोलाई के अंदर डालने की कोशिश करती, नहीं जाता. लेकिन प्लास्मिड, प्लास्मिड इसको इन्फेक्ट कर सकता है. तो क्योंकि प्लास्मिड मेरा जीन लेके ई कोलाई के अंदर जा रहा है, तो ये प्लास्मिड क्या हो गया? प्लास्मिड हो गया वेक्टर. समझ में आया आपको? तो द न्यूली फॉर्म्ड डीएनए which has integrated फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन. ये मेरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया मैंने? दूसरे प्लास्मिड के साथ इंटीग्रेट कर दिया. इसको मैं क्या बोलूंगी? अब इसको मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलूंगी. अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और देनी है. कटिंग के लिए आपने मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज किए, तो वैसे हमको ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा ना. ये मेरा सेगमेंट और ये प्लास्मिड, इसको ज्वाइन करने के लिए कौन से एंजाइम यूज करेंगे? यू नो द आंसर. Gel electrophoresis. No, that is for separation. Enzyme used to join the DNA segments is called DNA ligase. ठीक है, linking, let me just clear this so there is no confusion at all. The linking of fragment of DNA with the vector is done with the enzyme called DNA ligase.
तो लाइगेज क्या काम करेगा? लाइगेज का मतलब जोड़ना। तो लाइगेज क्या काम करेगा? इट विल ज्वाइन टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। कैसे ज्वाइन करेगा? ऑब्वियसली बाय मेकिंग बॉन्ड्स। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। तो ये आपका वेक्टर ये आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन और ये आपका वेक्टर डीएनए, दोनों को ये ज्वाइन कर देगा। तो ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया? लाइगेज। कट करने के लिए क्या यूज किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्लियर है ना आपको? कट करने के लिए क्या यूज किया restriction endonuclease, और ज्वाइन करने के लिए? मैम आपका आवाज चला गया था। हाँ, ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया? DNA ligase, करेक्ट। चलो, तो अब इतना तो क्लियर है आपको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमारे पास नया डीएनए आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अभी तक हमने क्या किया है फिर से बता देती हूँ। सो नाउ फर्स्ट आई हैड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उसको मैंने डाल दिया किसमें? प्लास्मिड में। तो ये क्या बन गया मेरा? ये मेरा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ ट्रांसफर करूंगी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं ट्रांसफर करूंगी बहुत ही सिंपल सिस्टम में, जहां मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं। तो अब ये जाएगा इन ई कोलाई। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड इनटू ई कोलाई, it is exactly like the transfer of malarial parasite from diseased person to human body. चैप्टर 8 पढ़ा है ना हमने, मलेरियल पैरासाइट। ये भाई साहब है, इनको मलेरिया हुआ है और हम एक और भाई साहब बना देते हैं जिनको मलेरिया नहीं हुआ है, ये हेल्दी है। तो इनको मलेरिया हुआ है और ये हेल्दी है। तो मलेरियल पैरासाइट प्लास्मोडियम यहां से यहां कैसे ट्रांसफर होगा? बताओ कैसे ट्रांसफर होगा? मॉस्किटो। हाँ, एक मॉस्किटो होना चाहिए, विलन। सो ये जो मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो ने पहले इसको काटा, फिर सेम मॉस्किटो ने इसको काटा, तो अब इसको भी मलेरिया हो गया। तो मॉस्किटो क्या है यहाँ पे? मॉस्किटो यहाँ पे वेक्टर है ना, जो यहाँ से यहाँ तक प्लास्मोडियम पहुंचाने का काम कर रहा है। आप लोगों के फ्रेंड्स में भी होते हैं ना वेक्टर, लव लेटर पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि मार पड़े तो उसको पड़े, आप बच जाओ। है ना? करते हैं कि नहीं आप लोग? ऐसा करते हो नहीं करते हो? लव लेटर का जमाना नहीं रहा, अभी व्हाट्सएप का जमाना आ गया। अरे ये कोटाना आ जाती है, एक जैसे गूगल असिस्टेंट होती है ना, वैसे इसमें कोटाना होती है। इसको बुलाया नहीं तो भी आ जाती है। अरे जाओ भाई, आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अब तो खैर व्हाट्सएप होता है तो मार पड़ने का खतरा थोड़ा कम हो गया है। बहुत बहुत तो ब्लॉक हो जाओगे, पहले ऐसा होता था कि हमको किसी को कुछ मैसेज पहुंचाना है तो फ्रेंड को भेजते थे, फ्रेंड को लगता था मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, वाओ मुझे भेजा। ये पता नहीं है कि मैं मार खाने जा रहा हूँ। एनीवेज, सो वेक्टर का मतलब समझ में आया आप लोगों को? यस। yes, So vector acts as the mosquito is a vector which transfers plasmodium, और यहाँ पे हमारा जो plasmid है, it's a vector which is transferring the piece of DNA from one bacteria to another bacteria. Okay, then let's go to the next slide. हाँ, ये आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या करेंगे हम? देखो, हमारे पास न्यूली फॉर्म्ड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हमने अब ट्रांसफर कर लिया ई कोलाई में। सो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था इन द फॉर्म ऑफ प्लास्मिड कहाँ गया? ई कोलाई में गया। अब जितनी बार ई कोलाई मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार हमारा जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है उसकी भी उतनी ही कॉपीज बनेगी। लेकिन रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? फॉर रेप्लिकेशन विच एंजाइम डू यू नीड? चलो चलो, आता है सबको। DNA dependent डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वेरी नाइस, इट इज डीएनए डिपेंडेंट
डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये क्या करेगा, आपके होस्ट का, ई कोलाई का एक पर्टिकुलर डीएनए है, वो डीएनए का सीक्वेंस रीड करता जाएगा और नया डीएनए बनाता जाएगा। तो हमने टोटल अभी तक कितने एंजाइम्स पढ़े, बताओ मुझे। एक तो ये हो गया 3 डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा कौन सा पढ़ा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए नहीं पॉलीमरेज। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, मैं आज के लेक्चर की बात कर रही हूँ। आज के लेक्चर में कितने एंजाइम्स पढ़े? Restriction enzymes. वेरी गुड। तो एक हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, और तीसरा कौन सा पढ़ा? DNA ligase. वेरी गुड। तो आज हमने 3 एंजाइम्स पढ़े। चेल्सी फटाफट फटाफट तीनों एंजाइम्स के नाम बताएगी। कमन चेल्सी। DNA polymerase, resistant endonuclease, and DNA. Okay. So DNA dependent polymerase, restriction endonuclease and DNA ligase. I hope सबका रोल आपको क्लियर है। लाइगेज क्या काम करेगा? लाइगेट ज्वाइन करने का काम करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस क्या काम करेंगे? कट करने का काम करेंगे। और पॉलीमरेज क्या करेंगे? पॉलीमराइज करेंगे, कॉपीज बनाएंगे डीएनए की। ओके, तो इसकी वजह से अब क्या हो गया? सेवरल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर फॉर्म्ड। तो जहां जहां पर भी अब ये एंटीबायोटिक जाएगा, वहां वहां एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होगा। तो ये जो ई कोलाई था ना, पहले ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड आया, अब ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गया। समझ में आ गई बात? इज दिस हाँ. क्लियर? Yes. तो हमने Yes. क्या किया, बेसिकली हमने क्लोनिंग कर लिया। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को हमने क्लोन कर लिया ई कोलाई के अंदर। बात समझ में आ गई ना? ओके, बस इसको सम अप करेंगे आज। सो स्टेप्स इन द जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म, हमने क्या किया है, बेसिकली हमने ई कोलाई को मॉडिफाई कर दिया है। कैसे मॉडिफाई कर दिया? पहले वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं था, अब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू आइडेंटिफाई द डीएनए विद डिजायरेबल जीन। अगर मुझे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चाहिए तो कैसे आ जाएगा? उसके लिए आई हैव टू फाइंड आउट विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल। सो द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन्स। यहाँ पे क्या है डिजायरेबल जीन? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा, और उसके बाद वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इन द होस्ट। यहाँ पे हमारा होस्ट क्या था? ई कोलाई था। अब you have to maintain the introduced DNA into the host. कैसे मेंटेन करेंगे? ये होस्ट को बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन की मल्टीपल कॉपीज बनेगी, और वो कॉपीज विल बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब कमिंग जनरेशंस ऑफ ई कोलाई। तो इतना समझ में आ गया जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स कैसे बनाएंगे? हाँ. ठीक है। सो नेक्स्ट Yes. लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिनमें से काफी सारे तो आपको पता है। ओके, सो आई एम एंडिंग माय लेक्चर हियर। होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में यू शुड बी नोइंग द 3 बेसिक स्टेप्स of what are the steps in making genetically modifying organism. You should be knowing certain terms, जैसे प्लास्मिड क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है, और जीन ट्रांसफर क्या है। टेक्स्ट बुक अच्छे से एक बार रीड कर जाना। ओके, सो कैन आई एंड द मीटिंग? आर देयर एनी डाउट्स? जो आज Yes. पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? No. No doubt. If there is no doubt,